जय भीम दोस्तों, मैं आपका भाई उमाशंकर गौतम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, आज के युग में जय भीम का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, मगर क्या आपको पता है कि जय भीम क्या है? जय भीम का नारा सबसे पहले किसने दिया था? जय भीम का नारा कैसे आया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय भीम का नारा कब, कैसे और किसने दिया था। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जय भीम क्यों कहा जाता है? लेखक नरेंद्र जाधव बताते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर था। उनके नाम को संक्षिप्त रूप में जपने की प्रथा शुरू में महाराष्ट्र में आम थी और धीरे धीरे इसे पूरे भारत में जय भीम कहा जाने लगा। डॉक्टर जाधव ने आम्बेडकर अवेकनिंग इंडिया सोशल कॉन्शियसनेस नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को आम्बेडकर का वैचारिक चरित्र कहा जाता है। वो कहते हैं, जय भीम का नारा बाबू हरदास ने दिया था। यह सभी दलितों के लिए किसी जीत से कम नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्मसम्मान को जगाया, उन्हें मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार और मार्ग दिया। जय भीम का नारा कैसे आया? असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। उन्होंने जब मुस्लिम समाज के लोगों को देखा, मुस्लिम भाई एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए अस्सलामुअलैकुम कहते थे, जिसके जवाब में दूसरा मुस्लिम व्यक्ति भी वालेकुम सलाम कहता, जिसे देखकर बाबू हरदास ने सोचा कि मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार कौंध उठा कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया है कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन कहेंगे। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आप सभी लोगों से अभिवादन के तौर पर जय भीम कहूंगा और आप उसके जवाब में बल भीम कहना। तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अभी भी एक सवाल मन में कचोट रहा है कि अभिवादन के रूप में जय भीम के जवाब में बल भीम कहना। असल में हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में बहुजन समाज में जय भीम के संबोधन में बल भीम ही कहा जाता था। समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला, वे बल भीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक जय भीम अभिवादन चल रहा है। जय भीम का यह नारा आज भी देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागे के रूप में आपस में बांधे रखने का काम करता है। अक्सर बहुजन समाज अपने मूल निवासी होने का एहसास जय भीम के अभिवादन से करते हैं। जय भीम का नारा किसने दिया? जय भीम का नारा सबसे पहले आम्बेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एलेन लक्ष्मण नागराले ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बिहार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई, चावदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर आम्बेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर आम्बेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें एक थे। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए आम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया? इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सहसंस्थापक जेवी पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर माया बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। पवार बताते हैं, उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए, जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वलेकुम सलाम कहते हैं। उनका बनाया रास्ता आदर्श बन गया। पवार ने राजा ढाले, नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित है। उन्होंने यह भी कहा, 1938 में
औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में आम्बेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहेब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था, जबकि भाऊ साहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन किया था। आम्बेडकर के जीवनकाल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने आम्बेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश घोरपड़े सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास के कार्यों पर लिखा और उन पर व्याख्यान दिया है। वह बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने स्वतःस्फूर्त भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास एलेन थे। जय भीम है सबकी पहचान। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उत्तम कांबले ने कहा है कि जय भीम का नारा एक पहचान बन गया है। उत्तम कांबले कहते हैं, जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया है। इस पहचान के विभिन्न स्तर हैं। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। मुझे लगता है कि यह क्रांति की समग्र पहचान बन चुका है। इसके साथ ही जय भीम आंदोलन का भी प्रतीक बन गया है। यदि आप सूर्या की फिल्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि जय भीम शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि जय भीम को क्रांति के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधु कांबले को जय भीम शब्द आम्बेडकर आंदोलन में तत्परता का प्रतीक लगता है। मधु कांबले ने कहा, जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है। यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह आम्बेडकरवादी विचारधारा के करीब हैं। यह शब्द बताता है कि जहां भी लड़ने की जरूरत होगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं।